हेलो दोस्तों, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप सभी के। दोस्तों आज मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें कई क्वेश्चंस आते हैं कि सर मेरी प्रॉपर्टी कब बनेगी, किस दशा में मेरी प्रॉपर्टी होगी, या मैं बिजनेस कर प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस कर सकता हूं, रियल एस्टेट का बिजनेस कर सकता हूं, मेरी प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया। तो इन सारे क्वेश्चंस के लिए आज हम इसमें देखेंगे वीडियो में। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रॉपर्टी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी का जो नंबर होता है, जो प्रॉपर्टी का नंबर है, तो वो है जब दशा 1 की आएगी, दशा ऑफ 1, जब पॉजिटिव 1 की दशा आएगी तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी परचेज होती है। उस कंडीशन में क्या होती है, प्रॉपर्टी परचेज होती है। अब ये पॉजिटिव होना चाहिए 1। अब पॉजिटिव 1 को तो आपको सबको पता होगा क्या होता है। अगर हमारी ग्रिड में या तो 1 मिसिंग है, या 1 पहले से सिंगल 1 है, या डेस्टिनी 1 है, तो ये सब क्या है, 1 की कंडीशन है जो कि पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन में और दशा अब पॉजिटिव आती है, अब दशा 1 की आती है, तो उस समय हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी हमारी परचेस होने के पूरे चांसेस है। हम उस समय प्रॉपर्टी को परचेस करते हैं। अब कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकता हूँ, तो बिल्कुल, अगर आपकी ये कंडीशन है, अगर आपके पास 1 नंबर मिसिंग है और जब दशा 1 की आ रही है, तो उस समय आप प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकते हैं। या आपके पास पहले से सिंगल 1 है और ये पॉजिटिव 1 है आपके पास, तो जब आप इसमें बिजनेस कर सकते हैं प्रॉपर्टी का। और जिस समय दशा 1 की आएगी तो उस समय आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा और आपका डेस्टिनी 1 है। अब इसमें क्या क्या होगा कि अब जैसे कोई भी दशा है, सपोज आपके पास ये नंबर है, अब आपके पास मल्टीपल ऑफ 1 है, मल्टीपल 1 है, तो इस समय क्या होगा, और आपकी डेस्टिनी 1 नहीं है, डेस्टिनी 1 नहीं है, इस समय क्या होगा कि जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका लॉस होने के चांसेस होते हैं। इस समय क्या होगा, प्रॉपर्टी के लॉस होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी का लॉस मतलब आप कोई डॉक्यूमेंटेशन में फंस सकते हैं या कोई भी विवाद हो सकता है, तो इस कंडीशन में ये होगा। सपोज अगर आपका डेस्टिनी 1 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डेस्टिनी 1 है और आपकी नंबर 1 की दशा आ गई, तो उस समय क्या होगा कि प्रॉपर्टी के, अगर आपने प्रॉपर्टी 1 रुपए की खरीदी तो उसके दाम हो जाएंगे 1000 रुपये। ठीक है, तो उस समय क्या है, प्रॉपर्टी का आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। जब जब 1 की दशा आएगी उस समय आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग। जितना 1 बढ़ता जाएगा डेस्टिनी 1 में, उतना ज़्यादा आपको प्रोग्रेस होती जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी की ग्रोथ होती जाएगी। और अगर आपका डेस्टिनी 1 नहीं है तो जितना 1 होगा, आपकी इनसिक्योरिटी आपको फील होगा, आपकी प्रॉपर्टी का लॉस होगा। आपको उस पीरियड में लिटिगेशन हो सकता है, ये लिटिगेशन भी करा सकता है नंबर 1। ठीक है, तो ये 1 की कंडीशन है जब प्रॉपर्टी का होता है। अब क्या होगा, अगर हमारे पास पॉजिटिव 1 है सपोज, ठीक है, और किसी भी पॉजिटिव, कोई भी दशा पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव दशा, या हमारी डेस्टिनी की दशा आ गई, तो उस पीरियड में हमारा क्या करेगा, मन करेगा प्रॉपर्टी खरीदने का। हम सोचेंगे कि ये कुछ मतलब दशा हमारी अच्छी आ गई, तो हमारा उस समय मन होगा हम प्रॉपर्टी खरीद लें। ठीक है, उस समय हमारा मन प्रॉपर्टी को लेने के लिए करेगा। और डेस्टिनी, कोई भी डेस्टिनी हमारे लिए मनी और पावर के लिए पॉजिटिव होती है, तो जब भी हमारी डेस्टिनी की दशा आएगी तो उस टाइम पर हम प्रॉपर्टी का मन करेंगे या हमारी परचेस होने के चांसेस होते हैं। और आपके साथ क्या हो सकता है कि इसमें एक और चीज़ है दोस्तों, इसको मैं रेज कर देता हूं। दूसरा स्ट्रॉन्ग नंबर है प्रॉपर्टी के लिए even 8। even 8, जैसे even 8 क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए, ये हमारे क्या होता है even 8। अगर आपकी कुंडली में पहले से ही है, अगर आपकी कुंडली में पहले से 8 है, ठीक है, और आपकी दशा आ गई उस समय 1 की,
तो ये आपके लिए क्या हो गया, +1 होगा। इस समय क्या होगा, पूरे चांसेस होंगे कि आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इस समय आपकी प्रॉपर्टी परचेज होगी, पूरे चांसेस हैं। और क्या हो सकता है, अगर आपके पास ऑड 8 है, सपोज सिंगल 8 है या 3 टाइम 8 है या 5 टाइम 8 है, ठीक है। अब इस समय क्या होगा ये, तो अब जब भी, और ये आपके पास सिंगल पहले से ही है, बाय बर्थ आपके ग्रिड में ये ऑड 8 पहले से है, और एडी आपकी आ गई, एडी आपकी आ गई 8 की, तो ये क्या हो गया, इवन हो गया, ये इवन हो गया। उस समय आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, ठीक है। या कोई भी पॉजिटिव दशा आ गई, ठीक है, तो उस समय आपकी प्रॉपर्टी के पूरे चांसेस रहेंगे। दूसरे प्रॉपर्टीज के नंबर हैं +5 में भी प्रॉपर्टी का परचेस होता है, क्योंकि ये पैसे का नंबर है, जब पैसा आएगा तो ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टी का मन करेगा। दूसरा +6, ये दशा आपकी डेस्टिनी की दशा, ये पॉजिटिव, ये प्रॉपर्टी के नंबर हैं। जब आप प्रॉपर्टी परचेस करेंगे, आप लिख लीजिए E1 8 लिख देता हूँ मैं इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो। E1 8 की दशा में प्रॉपर्टी परचेज होगी, ठीक है। और आपका +1। अब +1 में जैसे कि ये नंबर है, अब इसमें क्या है, आपके पास +1 है, ठीक है। अब चाहे वो बेसिक नंबर हो, चाहे डेस्टिनी से 1 आया हो, या डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे भी 1 हो, ये आपका नंबर +1 है। ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग बिजनेस कर सकते हैं, वो रियल एस्टेट का बिजनेस कर सकते हैं, और जब भी कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे उनको ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। और अगर ये प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, अगर इनका -1 है, सपोज ये -1 है, तो इस समय क्या हो कि वो प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं करें, या ऐसी प्रॉपर्टी ना खरीदें जैसे कोई विवादित प्रॉपर्टीज हो। तो जब भी इन्वेस्ट करें तो वो जैसे गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती है प्रॉपर्टी, DDA की जो दिल्ली में खरीदते हैं वो DDA की प्रॉपर्टी होती है, गवर्नमेंट अप्रूव होती है, या जो रेडी टू मूव होती हैं, तो उस प्रॉपर्टी को लेंगे तो ज़्यादा फायदा करेगा। अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी को ऐसा ले लिया है तो आप उसमें फंस सकते हैं, आपको प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है। तो ये कुछ नंबर हैं जो आपको याद रखने की, इस दशा में प्रॉपर्टी का चांसेस बनेगा। और प्रॉपर्टी का लॉस किस में होगा, अगर आपका मल्टीपल 6 हो जाए, ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। और आपका प्रॉपर्टी का नुकसान 444 से मतलब नहीं है, अगर आपका कोई भी 4 की दशा में, कोई भी 4 की दशा में हो, ट्रिपल का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 4 की AD में आपका क्या होगा, लॉस होगा इसमें प्रॉपर्टी में। मल्टीपल कोई भी नंबर होगा, नंबर ये 9 में भी हो सकता है, इस कंडीशन में, इस दशा में आपकी प्रॉपर्टी का लॉस होगा। तो इस समय क्या है कि आप थोड़ा सा वेट करिए और प्रॉपर्टी में अपना इन्वेस्ट मत करिए। और ठीक है, अगर जैसे कि पहले एक और कंडीशन बताता हूँ मैं आपको, अगर आपकी कुंडली में पहले से E1 8 है और अब दशा 5 की आ गई, ये कनेक्शन बन गया, तो आपकी इस कंडीशन में क्या होगा, प्रॉपर्टी परचेज होगी, ठीक है। अगर आपकी दशा 6 की आ गई तब भी क्या होगा, आपका इस समय ये 6 का नंबर लग्जरी का है, मतलब आपका घर का या कोई गोल्ड खरीदने का, ये सारी चीज़ प्रॉपर्टी होती हैं, तो उस कंडीशन में भी आपकी प्रॉपर्टी परचेस होगी। तो ये कुछ नंबर्स ऐसे हैं जहाँ पे आपके प्रॉपर्टी का चांसेस बनेगा, आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे भी, ठीक है, और आपकी प्रॉपर्टी ग्रोथ भी होगी। और आपको जो मैंने नेगेटिव नंबर बताए वहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना है और प्रॉपर्टी के विवाद में नहीं पड़ना है। और अगर आपका -1 है, दोस्तों एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपका -1 है और सपोज़ आपका बंटवारा होता है, सपोज अगर आप 4 भाई हैं, तो अब चारों भाइयों को 100 रुपये की प्रॉपर्टी है कोई, और उसमें से 25-25 आपको मिलने हैं। अगर आपको 20 रुपये भी मिल रहे हैं तो आप अपने आप को संतुष्ट रखिए, विवाद में ना पड़ें। आप ये ना सोचें कि नहीं मेरे को कम क्यों मिला, मैं ये कर दूंगा वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, और उसमें आपका लॉस होगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आपको जितना मिले उतने में आप सेटिस्फाई रहिए। हाँ, वो बात अलग है कि आपका बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, 100 रुपये में से आपको सिर्फ 20 रुपये मिल रहे हैं, तो वहाँ आपको लड़ना पड़ेगा, वो बात अलग है। लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो वहाँ पे आप रुक जाइए, क्योंकि ये आपकी दशा के कारण हो रहा है, दशा नेगेटिव है, इसलिए जो मिल रहा है वो ठीक है। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग आज जितने भी क्वेश्चंस थे, आई थिंक ये सब सॉल्व हो गए हैं इसमें।
और अगर कुछ क्वेश्चन बचता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उनका रिप्लाई करूँगा। और आपको ये वीडियो कैसे लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियोस आ रहे हैं, मैंने इस पर कुछ कोर्स भी डाला है वैदिक न्यूमरोलॉजी से, तो वो आप लर्न कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको जो प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी वो सॉल्व हो जाए, अगर नेगेटिव दशा है तो वो वहाँ पर रुक जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।